हेलो हाय प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अंजना यूके ब्लॉग्स में। और आज आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी में। आज की कहानी है एक बालक की जो बचपन से ही बहुत ही शर्मीला था। बचपन में तो सभी उसकी इस आदत से बहुत ही खुश थे क्योंकि वह बच्चा ज़्यादा शैतानी नहीं करता था और ज़्यादा कुछ बोलता भी नहीं था। पर जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा उसकी यह आदत सबको परेशान करने लगी क्योंकि वह बच्चा अंदर ही अंदर घुटने लगा और अपनी बातों को किसी के सामने भी ज़्यादा खुलकर नहीं कह रहा था। उसकी इसी आदत से उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगे और सभी जगह इस बात की चर्चा होने लगी कि यह बालक कैसे कुछ करेगा क्योंकि वह अपने आप में ही रहने लगा था। वह किसी के सामने एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसी की इन आदतों से उसके घर वाले बहुत ही परेशान हो गए और अपनी इस आदत को लेकर वह बालक खुद भी बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन सुबह उठते ही वह घर से चला गया और कहीं दूर चला गया जहाँ उसे एक मंदिर दिखाई देता है। वह उस मंदिर के पास में खड़े होकर भगवान के पास कहने लगता है, हे भगवान, मेरा इस जीवन जीने का क्या फ़ायदा जब मैं अपनी मन के विचारों को, अपनी मन की बातों को किसी के सामने कह भी नहीं पाता, तो फिर यह जीवन कैसा, क्या मतलब है इस जीवन का। और इन्हीं सब बातों को सोचते विचारते वह जब थक हार जाता है तो सोचता है कि अब इस जीवन जीने से कोई लाभ नहीं। जैसे ही वह वहाँ से कूदने लगता है और सोचता है कि आज तो अपने जीवन को समाप्त ही कर देगा, जैसे ही वह करने लगता है तभी वहाँ से पीछे से एक संत महात्मा आ जाते हैं और उस बालक को रोकते हुए कहते हैं, अरे बालक, क्या कर रहे हो। बालक सहम जाता है और कहता है, अरे नहीं गुरुवर, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो बस यहाँ देख रहा था। तो वह संत महात्मा कहते हैं, बालक, तुम यहाँ पर जो भी करने आए थे मुझे बता सकते हो, तुम यहाँ पर आखिर क्यों आए हो और क्यों आखिर ऐसा कर रहे हो। वह सहम सा जाता है और अपनी बातों को नहीं कह पाता और यूं ही टाल देता है कि नहीं, कुछ भी नहीं। महात्मा की जोर जबरदस्ती करने पर भी वह जब कुछ नहीं कहता तो वह कहते हैं, मैं तो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने ही आया हूँ, पर अगर तुम कुछ भी नहीं कहना चाहते तो कोई बात नहीं। और वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे ही वह थोड़े आगे चलते हैं तभी उस बालक को अंदर ही अंदर मन से एक आवाज़ आती है और वह जोर से आवाज़ लगा पड़ते हैं, हे गुरुवर, अगर आप सच में मेरी समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो बताइए, मेरी एक समस्या है। तो गुरुवर कहते हैं, बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो। तो वह बालक कहता है, गुरुवर, मेरी एक ही समस्या है कि मैं अपनी बात को किसी के सामने नहीं रख पाता। मैं अपनी मन की बात को अपने घर वालों के पास, किसी के पास भी नहीं बोल सकता। और यही समस्या मेरी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब मुझे लगता है कि मेरा जीवन जीने का कोई उद्देश्य नहीं रह गया है। उस बालक की यह बात सुनकर गुरु कहते हैं, नहीं पुत्र, ऐसी कोई भी समस्या नहीं होती जिसका कोई हल न हो। समस्या का समाधान हमारे अंदर ही छिपा होता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता सकता हूँ। बालक मन ही मन बहुत खुश होता है और कहता है, गुरुवर, अगर आप सच में मेरी समस्या का समाधान मुझे बताना चाहते हैं तो आपकी बहुत ही बड़ी कृपा होगी। यह बात सुनकर गुरु कहते हैं कि पुत्र, इस समय तो तुम घर चले जाओ, तुम कल सुबह आकर मुझे मिलना। वह बालक घर चला जाता है। उधर उसके माता पिता भी खुश हो जाते हैं कि चलो आज पुत्र घर तो आ गया। सुबह उठते ही वह बालक सबसे पहले गुरु के पास जाता है और कहता है, हे गुरुवर, आपके कहे अनुसार मैं आज सुबह ही आ गया, अब आप मुझे मेरी समस्या का समाधान बताओ। गुरु कहते हैं, ठीक है, उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बालक कहता है, जी गुरुजी, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। वह गुरु कहते हैं, तुम घर जाओ और अपने पिताजी के गले लगकर आओ और अपने पिताजी से थोड़ा धन भी मांग लेना और कहना कि आज मुझे कुछ धन चाहिए, मुझे कुछ काम करना है। तो बालक कहता है कि नहीं गुरुवर, मैं अपने पिताजी के सामने तो कुछ बोलता ही नहीं हूँ। मुझे अपने पिताजी से बात करने में बहुत ही शर्म आती है और बहुत ही डर भी लगता है। तो गुरुजी कहते हैं कि शर्माना अलग बात है और डरना अलग बात है। तुम डरते हो, तुम ये बताओ कि तुम डरते क्यों हो। तो बालक कहता है, मुझे लगता है कि अगर मैंने अपने पिताजी के सामने कुछ भी कहा तो वह मुझे डांट देंगे, हो सकता है उन्हें क्रोध आ जाए और वह मुझे मारें भी। यही सोचकर मैंने आज तक उनसे कोई भी बात नहीं की। तो गुरुजी कहते हैं, आज तो तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा।
अगर तुम चाहते हो तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिले तो तुम ये काम करके आओ। बालक बहुत इनकार करता है, कहता है नहीं गुरुदेव, आप चाहो तो मुझसे कुछ भी काम करा लो, मगर मुझसे ये नहीं हो सकता। तो वह गुरु कहते हैं, अगर तुम यह नहीं कर सकते तो फिर तुम रहने दो। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिले तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर वह बालक कहता है, ठीक है गुरुदेव, मैं जाता हूँ। जैसे ही घर जाता है, अपने पिताजी के सामने बड़ी मुश्किल से जाने की हिम्मत करता है और कहता है, पिताजी मुझे आपसे कुछ कहना है। और जाते ही अपने पिताजी के गले से लिपट जाता है। पिताजी उसकी इस बात को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उसको गले लगाकर कहते हैं, बोलो बेटा, क्या कहते हो? तो वह बालक कहता है, पिताजी मुझे आपसे थोड़ा धन की आवश्यकता है। अगर आप मुझे थोड़ा धन दे दें तो मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। उसके पिता इस बात से बहुत ही खुश होते हैं कि उनका बेटा कुछ करना चाहता है। वह तुरंत ही थोड़ा सा धन निकालते हैं और कहते हैं, लो बेटा, तुम जो भी करो सोच समझ के कोई भी काम कर लो। अब वह बालक बड़ा ही खुश हो जाता है कि आज तो समस्या का समाधान मिल ही जाएगा। भागते भागते गुरुदेव के पास जाता है और कहता है, हे गुरुदेव, आपके कहे अनुसार मैंने यह काम कर लिया, अब तो आप मेरी समस्या का समाधान बताओ। गुरुदेव कहते हैं, अरे बेटा, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो एक काम और करना बाकी है। वह लड़का थोड़ा सा सोच के कहता है कि गुरुदेव, अब कौन सा काम करूं, कृपा करके मुझे बता दीजिए। तो गुरुदेव कहते हैं, यह जो धन तुम लेकर आए हो अपने पिता से, अब जाओ और इसे वापस कर दो और कहो कि अभी मेरा काम करने का मन नहीं है, जब मन होगा तो आपसे ले लूंगा। अब बालक को थोड़ा गुस्सा आता है और कहता है, गुरुदेव, एक बार भेजते हो कि पैसे लेकर आज, दूसरी बार कहते हो पैसे देने जा, अब मैं क्या करूं? बड़ी मुश्किल से तो मांग कर लाया हूं, अब वापस कैसे कर दूं? गुरुदेव कहते हैं, अगर समस्या का समाधान चाहते हो तो करना तो पड़ेगा ही। वह बालक फिर से तैयार हो जाता है और घर की ओर चल देता है। हिम्मत करके अपने पिता के पास पहुंचता है और कहता है, पिताजी, आप ये पैसे वापस ले लीजिए, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं आपसे फिर से ले लूंगा। उसके पिताजी उसको देखते हैं और फिर मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूं कि जब भी हम कुछ नया काम करते हैं तो बिना सोच समझकर नहीं कर सकते। हमें बहुत कुछ सोचना समझना होता है, तभी जाकर हम कुछ कर सकते हैं। कोई बात नहीं। और वह पैसे देकर फिर गुरु के पास चला जाता है। कहता है, गुरुजी, आज मैंने ये 2 काम तो कर दिए, अब कृपा करके मुझे मेरी समस्या का समाधान बताएं। गुरुदेव कहते हैं, बेटा, बता दूंगा, अभी एक और काम करना बाकी है। जैसे ही गुरुजी यह कहते हैं कि एक काम और करना बाकी है, अब बालक से रहा नहीं जाता। कहता है, गुरुदेव, आप भी मुझे बेवकूफ़ ही बना रही हैं और आप भी मुझे वैसा ही समझते हैं जैसा सभी लोग समझते हैं। हो सकता है आप भी मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। अब मैं यह काम नहीं कर सकता। गुरुदेव कहते हैं, बालक, यह तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अगर तुमने यह काम कर दिया तो इसके बाद तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। अब बालक सोचता है कि जहाँ मैंने 2 काम कर दिए, ये भी कर ही देता हूँ। तैयार हो जाता है, कहता है, गुरुदेव बताओ। गुरुदेव एक पुरानी सी मूर्ति लेकर आते हैं जो शायद मिट्टी की बनी होगी और उसको थमा देते हैं। कहते हैं, बेटा, ये जाओ और इसको लेके आज बाजार लेकर जाओ और इसकी तुम्हें 100 सोने की मुद्राएं लानी है। तो बालक बड़े आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है, गुरुदेव, इतनी साधारण सी मूर्ति के कौन 100 सोने के सिक्के देगा? इसके तो मुश्किल से कोई 2-4 सिक्के भी ना दे, 100 सोने के सिक्के तो बहुत बड़ी बात है। क्या खास है इसमें? गुरुदेव कहते हैं, वो तो तुम ही जानो, मैं नहीं जानता कैसे क्या करोगे, पर आज तुम 100 सोने के सिक्के लाओगे तो ही समस्या का समाधान होगा। यह सुनकर वह बालक डरते डरते बाजार की तरफ चल दिया। जाता है, देखता है बाजार में बहुत भीड़ है। सभी लोग बाजार में कुछ न कुछ ले रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, व्यापारी अपने सामान को बेच रहे हैं। वह भी जाता है और चुपचाप एक जगह पे खड़ा हो जाता है। सोचता है कोई तो आएगा और यह मूर्ति ले लेगा, पर उस भरे बाजार में कोई भी उसकी तरफ नहीं देखता और ना ही कोई मूर्ति की तरफ देखता है। जब आधा दिन हो चलता है तो उसको लगता है अब तो आधा दिन हो गया,
आज कैसे 100 सोने की मुद्राएं कमा पाऊंगा। यही सोचते सोचते बहुत देर हो गई। तब उसकी नज़र पड़ी कि कैसे व्यापारी अपने सामान को बेच रहे हैं, वह जरूर कुछ न कुछ कह रहे हैं। हिम्मत करके थोड़ा सा आवाज़ निकालता है कि कोई इस मूर्ति को ले लो, पर उसकी आवाज़ को कैसे सुन पाता कोई, क्योंकि उसकी आवाज़ तो केवल उसके मुंह से बाहर भी नहीं निकली थी। किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। थोड़ी देर होने के बाद वह जोर से चिल्लाने लगता है, कोई तो इस मूर्ति को ले लो, कोई तो इस मूर्ति को ले लो। उसकी इस बात को सुनकर एक दो लोग वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं, अच्छा क्या है इस मूर्ति में ऐसा जो तुम्हारी मूर्ति को ले ले। वह कहता है, कुछ नहीं है इस मूर्ति में, लेकिन 100 सोने की मुद्राएं दे दो और इस मूर्ति को ले लो। उसकी इस बात को सुनकर लोग उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं, कहते हो इस मूर्ति में कुछ नहीं है और 100 सोने की मुद्राएं भी चाहिए। ऐसे तो नहीं हो पाएगा, कोई नहीं लेगा तुम्हारी मूर्ति। वह भी सोचने लगता है कि अब वह क्या करे। थोड़ी ही देर तक वह जब ये सोचता रहता है तो उसकी नज़र उस व्यापारी पे पड़ती है जो अपने सामान को बेच रहा था और उसके बारे में बारीकी से बता रहा था। जब उसको कुछ नहीं सूझा तो बहुत देर उसको लगा कि अब तो रात ही होने वाली है, अब क्या होगा। तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह भूल गया कि वह बाजार में खड़ा है और कहने लगा, इस साधारण सी मूर्ति को अपने घर ले जाइए और अपनी असाधारण समस्याओं का समाधान कीजिए। जिस घर में भी यह साधारण सी मूर्ति जाती है उस घर में कोई समस्या नहीं रहती। जब उसकी यह बात दूर दूर तक सबके कानों में जाने लगती है तो सब उसके पास आते हैं और देखते हैं कि यह कैसी मूर्ति है। सब उस मूर्ति के बारे में जानना चाहते हैं। वह कहता है, हाँ यह असाधारण ही मूर्ति तो है, क्योंकि यह जिस भी घर में जाएगी वहाँ कोई समस्या नहीं रहेगी। सबकी समस्याओं का समाधान यह मूर्ति बताती है। जब सभी को लगने लगा कि वाकई यह मूर्ति समस्याएं बताती होगी तो सब उस मूर्ति को लेने के लिए वहां पर दौड़ लगाने लग गए। 100 सोने की मुद्राएं क्या, अब तो वहां पर बोली लगने लगी। सभी लोग उस मूर्ति को पाना चाहते थे, और पाना भी क्यों न चाहते, क्योंकि समस्याओं का समाधान तो सभी को करना है। सभी के जीवन में समस्याएं हैं। यही बात बहुत देर तक चलती रही और उसकी बोली बहुत ही ऊंचे दामों में लगने लगी। तभी उस बालक को समझ आ जाता है कि अब उसे क्या करना है। वह कहता है, वाकई यह बहुत साधारण मूर्ति है और इसकी कीमत भी बहुत ही असाधारण हो गई है। अब तो इस मूर्ति को मैं नहीं बेच सकता, क्योंकि यह मेरे गुरुदेव की मूर्ति है और इसने मेरी समस्या का समाधान कर दिया है। वह वहाँ से दौड़ते भागते जाता है और गुरुदेव के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। तो गुरुदेव कहते हैं, मैंने कोई समस्या का समाधान नहीं किया, तुमने तो खुद ही अपनी समस्या का समाधान किया है। तब वह बालक कहता है, गुरुदेव मेरी समस्या का समाधान तो हो गया, पर मुझे बहुत खेद है कि मैं आपके लिए सोने की मुद्राएं नहीं ला पाया, क्योंकि यह मूर्ति मेरी गुरुदेव की है और मैं इसको नहीं बेच सकता। बालक की यह बातें सुनकर गुरुदेव हंसने लगते हैं और कहते हैं, हे पुत्र, आज तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें मिल गया, पर यह मैंने नहीं दिया। तुमने खुद ही अपनी समस्या का समाधान निकाला है, जो कि तुम्हारे अंदर ही था। बालक वहां से चल पड़ता है। कहानी का सार यही है, अगर समस्याएं हैं तो समाधान भी है, और समाधान हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर छुपा है, जो बाजार की भीड़ में कहीं गुमसा हो गया है। हम बाहर की आवाज़ सुन रहे हैं और मन की अंदर की आवाज़ नहीं सुनते। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए अंजना यूके ब्लॉग के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।